क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? सुबह जब अलार्म बजता है और आंखें आधी खुलती हैं, वो कुछ पल, वो आधी नींद, आधा जागना, क्या तुमने गौर किया है कि उसी क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख तय हो जाता है? तुम उठते हो या फिर बिस्तर की मुलायम गिरफ्त में लौट जाते हो। वो सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो तुम्हारी आत्मा का निर्णय है। लोग कहते हैं डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी समझा है डिसिप्लिन है क्या? क्या यह कोई बंधन है, कोई नियमों की जंजीर, या फिर यह वो स्वतंत्रता है जो भीतर से फूटती है जब तुम अपने ऊपर अपना अधिकार वापस पा लेते हो? मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, डिसिप्लिन किसी बंधन का नाम नहीं है, यह तो मुक्ति का नाम है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह किसी और के नियमों से नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की पुकार से चलता है। वह जानता है कि क्या सही है, क्या सच्चा है, और वह उसी मार्ग पर चलता है, चाहे संसार उसका साथ दे या न दे। पर यह समझने के लिए पहले तुम्हें देखना होगा, तुम क्यों बार बार अपने ही निर्णयों से हार जाते हो? तुम क्यों हर सोमवार को उत्साह से भर जाते हो और बुधवार आते आते वही पुरानी थकान, वही बहाने लौट आते हैं? क्यों तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो चाहता है वो और है, और जो तुम करते हो वो कोई और कर रहा है। तुम्हारे भीतर कई व्यक्तित्व हैं। एक चाहता है ऊंचाई, दूसरा चाहता है नींद। एक कहता है चलो दौड़ें, उड़ें, बढ़ें। दूसरा कहता है थोड़ा आराम कर लें, अभी वक्त है। और इन दोनों के बीच तुम्हारी जिंदगी खींचती रहती है, कभी उछाल में, कभी ढलान में। सच्चा डिसिप्लिन तब जन्म लेता है जब भीतर ये दो आवाजें एक हो जाती हैं, जब चाहने वाला और करने वाला एक ही व्यक्ति बन जाता है, जब इच्छा और कर्म में दूरी नहीं रहती। वही क्षण है जब जीवन ध्यान बन जाता है। वहीं से शुरू होता है अनुशासन, न कि मजबूरी से बल्कि प्रेम से। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन कड़ा होना चाहिए, कि खुद को बांधना चाहिए, जबरदस्ती करनी चाहिए। पर क्या कभी फूल जबरदस्ती खिलता है? नहीं, वो तो बस अपने भीतर के मौसम के अनुकूल खिलता है। वो अपनी प्रकृति के प्रति सच्चा रहता है। डिसिप्लिन का अर्थ भी यही है, अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। अपने भीतर जो सही है उसे हर दिन जीने का साहस रखना। जो व्यक्ति यह समझ जाता है वो किसी प्रेरणा के पीछे नहीं भागता, वो किसी मोटिवेशन की तलाश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मोटिवेशन एक लहर की तरह आता है और चला जाता है, कभी ऊंचाई पर, कभी गहराई में। पर डिसिप्लिन वो समुंदर है, शांत, स्थिर, गहरा। तुम सोचो, क्या कोई संगीतकार हर दिन प्रेरित होकर अभ्यास करता है? क्या कोई योगी हर सुबह उत्साहित होकर ध्यान में बैठता है? नहीं, वो बैठता है क्योंकि बैठना उसकी प्रकृति बन गया है। वो अभ्यास करता है क्योंकि अब वो अभ्यास नहीं रहा, वो उसका श्वास बन गया है। यह है डिसिप्लिन। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम अपने जीवन के छोटे निर्णयों में भी सजग हो जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागती है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। हर छोटी ना तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हां तुम्हें दिशा देती है। और इसी सजगता से धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, अनुशासन का रहस्य क्या है? मैं कहता हूं, कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव है। बस जागरूक रहो। जब तुम जागते हो तो डिसिप्लिन अपने आप होता है। जो सोया हुआ है उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है, जल्दी उठो, कुछ करो, जीवन बदलो। लेकिन जो जागा हुआ है वो जानता है हर क्षण एक अवसर है, हर सुबह एक द्वार है, और हर निर्णय एक ध्यान है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर भी वही पुकार उठ रही है, बस अब और नहीं, अब बदलना है। तो यही समय है, अभी। क्योंकि परिवर्तन किसी सोमवार से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है जब तुम भीतर से हां कहते हो। और हां, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि यह बात सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है, तो एक छोटा सा कदम उठाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तुम उस बटन को दबाते हो, तुम सिर्फ एक चैनल नहीं जोड़ते, तुम अपने भीतर की एक ऊर्जा को जगाते हो जो कहती है मैं तैयार हूं। यह सब्सक्रिप्शन किसी चैनल का नहीं, यह तुम्हारे अपने जागरण का है। अब लौटते हैं डिसिप्लिन की असली जड़ पर। डिसिप्लिन तब तक कठिन लगता है जब तक तुम यह सोचते हो कि यह बाहरी नियंत्रण है, पर जब तुम देख लेते हो कि यह तुम्हारे भीतर की आजादी का मार्ग है,
तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम्हें आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद अपने भीतर से सुनते हो, अब उठो, और तुम उठ जाते हो। अब काम करो, और तुम करते हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति, एक स्थिरता, एक लय। धीरे धीरे यह लय तुम्हारी पूरी जीवन धारा बन जाती है। तुम्हारा खाना, तुम्हारी नींद, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, सब कुछ उसी सजग लय में बहने लगता है। तुम खुद देखोगे, जो कभी कठिन लगता था वही अब सहज हो गया है। जो पहले बंधन लगता था वही अब स्वतंत्रता का अनुभव देता है। लोग सोचते हैं मैं तब करूंगा जब मन करेगा, पर मन तो बदलता रहता है, कभी वसंत कभी पतझड़। डिसिप्लिन का अर्थ है मन को ड्राइवर सीट से हटाकर आत्मा को बिठा देना। फिर मन पीछे बैठा बच्चा बन जाता है, जो कभी रोता है, कभी हंसता है, पर अब वह दिशा तय नहीं करता। तुम सोचो कितना सुंदर हो जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में हो। जब तुम कहते हो मैं वही करूंगा जो सच में मुझे भीतर से सही लगता है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। फिर न किसी की राय मायने रखती है, न किसी की तुलना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा हो जाता है। और यही सच्चा डिसिप्लिन है, अपनी आत्मा के प्रति समर्पण, अपने भीतर की आवाज के प्रति श्रद्धा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही आवाज नहीं सुनता वो सदा दूसरों के शोर में खोया रहेगा, और जो भीतर सुनने लगता है वो हर बाहर के शोर से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि डिसिप्लिन कोई प्रयास नहीं है, वो एक परिणाम है, भीतर की सजगता का परिणाम। जितनी सजगता बढ़ेगी उतना ही स्वाभाविक रूप से तुम्हारा जीवन एक अनुशासन में बदलता जाएगा। और यह अनुशासन कभी थोपे हुए नियमों का नहीं होगा, बल्कि एक नृत्य होगा, संतुलन का, लय का, प्रेम का। जब सजगता बढ़ती है तो जीवन स्वयं अनुशासित हो जाता है, क्योंकि तब तुम किसी और की आज्ञा से नहीं, अपने ही अंतर की आवाज से चल रहे होते हो। और वह आवाज कभी गलत नहीं होती। वो शांत है, स्थिर है, और गहराई से जानती है कि क्या करना है, कब रुकना है, कब चलना है। पर लोग सजगता को कठिन मानते हैं। वे कहते हैं ध्यान करना मुश्किल है, अनुशासित रहना कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई अनुशासन में नहीं, कठिनाई तुम्हारी असजगता में है। तुम बार बार अपने ही विरुद्ध जीते हो। तुम्हारा एक हिस्सा जानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है थोड़ा और सो लो। तुम्हारा एक हिस्सा जानता है कि यह शब्द नहीं बोलने चाहिए, पर दूसरा हिस्सा बोल देता है। यही संघर्ष तुम्हें तोड़ता है। और जब यह संघर्ष खत्म हो जाता है तो जीवन सरल हो जाता है। अनुशासन का अर्थ है संघर्ष का अंत, जहां चाह और कर्म एक हो जाए, जहां मन और आत्मा में फासला न बचे, जहां तुम वही करो जो सच में तुम करना चाहते हो। तब तुम पवित्र हो जाते हो। पवित्रता का अर्थ भी यही है, पूर्णता। कोई विभाजन नहीं, कोई दोहरापन नहीं, बस एक संपूर्णता। जब मैं कहता हूं अनुशासन, तो मेरा आशय किसी बाहरी नियम से नहीं है। मैं उस आंतरिक नाद की बात कर रहा हूं जो तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से सामंजस्य में हो। तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा बोलना भी प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारी हर सांस, हर स्पर्श, हर दृष्टि, सब एक सजग धुन में बहने लगता है। पर यह यात्रा आसान नहीं लगती, क्योंकि तुमने अब तक अपने मन को ही गुरु बना रखा है। मन बहुत चालाक है। वह कहता है मैं ही तुम्हें सुख दूंगा, और वही तुम्हें भटकाता है, कभी इच्छा में, कभी आलस्य में, कभी डर में। मन कभी स्थिर नहीं होता। वो रेत पर बने घर जैसा है, और तुम उसी में अपने सपनों की नींव डाल देते हो। अगर तुम सच्चे अनुशासन को जन्म देना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मन का दास होना छोड़ना होगा। तुम्हें मन को देखना सीखना होगा, जैसे कोई साक्षी अपने विचारों को गुजरते हुए देखता है। वो आते हैं, जाते हैं, और तुम बस देखते हो। धीरे धीरे देखने वाला मन से अलग हो जाता है। वो समझ जाता है कि वह विचार नहीं है, वो देखने की शक्ति है। यह समझ ही अनुशासन का बीज है। क्योंकि जब तुम देखने लगते हो तो तुम स्वचालित नहीं रहते, तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते। तुम्हारे हर कर्म में सजगता आने लगती है, और जहां सजगता है वहां अनुशासन अपने आप है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन किसी सैनिक की तरह होना चाहिए, कठोर, कसा हुआ, आदेशों में बंधा हुआ। पर मैं कहता हूं नहीं, वो फूल की तरह होना चाहिए, नरम लेकिन अडिग, लचीला लेकिन जड़ से जुड़ा हुआ। वो हवा में झुकता है पर टूटता नहीं। वो भी अनुशासित है अपने स्वभाव में।
तुम भी वही हो सकते हो अगर तुम अपने स्वभाव को पहचानो, पर तुमने खुद को नकल में खो दिया है। तुम हर दिन किसी और जैसा बनने की कोशिश में खुद से दूर चले जाते हो, और जितना दूर जाते हो उतना अनुशासन असंभव लगता है। एक बात याद रखो, अनुशासन का अर्थ है स्वयं के प्रति ईमानदारी। अगर तुम हर दिन खुद से सच बोलो तो तुम्हें किसी और नियम की जरूरत नहीं। तुम्हारा सच ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। जब तुम थके हो तो सच जानो, जब तुम उत्साहित हो तब भी सच जानो, जब तुम किसी लालच में हो तब भी खुद से पूछो, क्या यह सच है? और यह प्रश्न तुम्हें भीतर से साफ करता जाएगा। सच्चा अनुशासन तो वहीं शुरू होता है जहां झूठ खत्म होता है, जहां तुम दिखावा छोड़ देते हो, जहां तुम अपने ही सामने नग्न खड़े होते हो, बिना बहाने, बिना छल, और कहते हो मैं यही हूं। वहीं से शक्ति जन्म लेती है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन त्याग है। नहीं, यह तो पूर्णता है। तुम कुछ छोड़ते नहीं, तुम बस हर झूठे बोझ से मुक्त होते हो। तुम्हारा हर कर्म अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारा हर कदम दिशा में होता है। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, जैसे कोई नदी अपने मार्ग को पहचान लेती है और बहना शुरू कर देती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सजग रहो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की लय बदल जाएगी। तुम देखोगे, जिन कामों को करने में तुम्हें पहले प्रेरणा चाहिए होती थी, अब वे स्वयं ऊर्जा देने लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुके हैं। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने भीतर का आदेश सुनने को तैयार हूं? अगर जवाब हां है तो बस वही तुम्हारा अनुशासन है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर सच्चा रहो। यह सरल सा वाक्य, मैं अपने भीतर सच्चा रहूं, पूरे जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर एक नई रोशनी आने लगेगी, क्योंकि अब तुम भीतर से संगठित हो जाओगे। जो व्यक्ति भीतर से संगठित होता है वो कभी खोता नहीं। भले ही बाहर की दुनिया अराजक हो, वो भीतर से शांत रहता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है हर चीज अपने समय पर है। यही अनुशासन का फूल है। वर्तमान में जीना, कल की चिंता नहीं, कल का पछतावा नहीं, बस अभी जो इस क्षण में है वही सत्य है। और जब तुम इस सत्य में पूरी तरह उतरते हो तो तुम स्वतः अनुशासित हो जाते हो, क्योंकि तुम अब किसी और समय में नहीं, किसी और मन में नहीं, बस यहीं अभी हो। धीरे धीरे तुम देखोगे यह अभी तुम्हें रूपांतरित करने लगा है। हर क्षण तुम थोड़े और साफ हो रहे हो, थोड़े और स्वतंत्र हो रहे हो, और इसी स्वतंत्रता में डिसिप्लिन का सबसे ऊंचा रूप छिपा है, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। जब सजगता परिपक्व हो जाती है तो अनुशासन स्वाभाविक रूप से ध्यान में बदल जाता है। फिर अनुशासन कोई करने की चीज नहीं रह जाता, वो होने की अवस्था बन जाता है। अब तुम खुद को अनुशासित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम स्वयं ही अनुशासन हो गए हो। तुम जो करते हो उसमें एक शांति है, एक लय है, और वह लय किसी प्रयास से नहीं, भीतर के मौन से फूटती है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि अनुशासन कोई क्रिया नहीं, वह एक उपस्थिति है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा हर कर्म ध्यान बन जाता है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बोलना, सब ध्यानमय हो जाता है। और ध्यान क्या है? सिर्फ यही कि तुम जहां हो वहां पूरी तरह हो, जो भी कर रहे हो उसमें संपूर्ण रूप से हो। लोग पूछते हैं, ओशो, क्या ध्यान बैठकर ही किया जा सकता है? मैं कहता हूं, नहीं। अगर ध्यान सिर्फ बैठने में सीमित है तो वो अधूरा ध्यान है। ध्यान तो हर जगह होना चाहिए। तुम बर्तन धो रहे हो, वही ध्यान है। तुम किसी से बात कर रहे हो, वही ध्यान है। तुम सांस ले रहे हो, वही ध्यान है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है उपस्थित होना। अनुशासन का यही चरम रूप है, जहां तुम हर क्षण उपस्थित हो। और जब उपस्थिति पूर्ण होती है तो जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। फिर तुम ना कोई लक्ष्य खोजते हो, न किसी परिणाम की चिंता करते हो। तुम बस जीते हो, पूर्ण रूप से, सचेत रूप से, आनंद से। धीरे धीरे तुम समझते हो कि डिसिप्लिन कोई डूइंग नहीं, वह बीइंग है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब न कोई नियंत्रण चाहिए, न कोई प्रेरणा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन ही ध्यान है।
तुम्हारा हर निर्णय सहज है, हर कर्म में सहजता है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है वो किसी नियम में नहीं बनता, फिर भी हर नियम का पालन करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही समरस है। वो किसी से यह नहीं कहता कि मैं अनुशासित हूं, क्योंकि उसके होने में ही अनुशासन की खुशबू है। वो व्यक्ति मौन में चलता है, पर उसके कदम एक नृत्य हैं। वो बोलता है, पर उसके शब्दों में संगीत है। वो खाता है, पर हर कौर में ध्यान है। यह अवस्था कोई हासिल करने की चीज नहीं है, यह तो भीतर ही थी, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा मन भागता रहा, तुम्हारी चेतना बिखरती रही, और तुमने उस मौन को नहीं सुना जो हमेशा भीतर था। अब अगर तुम थोड़ी देर रुको, थोड़ा सन्नाटा लो, थोड़ा देखो, तो वही मौन तुम्हें अपने भीतर खींचने लगेगा। सुनो, हर सुबह जो पक्षी गाते हैं वो भी अनुशासन में है। हर पेड़ जो मौसम के साथ बदलता है वो भी अनुशासन में है। यह अनुशासन प्रकृति का स्वभाव है। यह कोई कड़ा नियम नहीं, यह अस्तित्व का संतुलन है, और तुम भी उसी अस्तित्व का हिस्सा हो। अगर तुम इस लय को पहचान लो तो तुम्हारा जीवन फिर कभी अव्यवस्थित नहीं रहेगा। तुम फिर कभी खोए हुए महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने ही केंद्र से जुड़ जाओगे। तुम देखो, जब तुम किसी चीज को पूरी श्रद्धा से करते हो तो परिणाम मायने नहीं रखता, सिर्फ वह करना ही पूजा बन जाता है। वही अनुशासन है जहां हर क्रिया आराधना बन जाए। वही ध्यान है जहां हर क्षण ईश्वर से मिलने का अवसर बन जाए। लोग सोचते हैं कि अनुशासन जीवन को सीमित करता है, लेकिन वास्तव में वह उसे मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम असजग हो तो तुम अपने ही मन के दास हो, और जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फिर तुम हर क्षण का चयन खुद करते हो, प्रेम से, जागरूकता से, और यही सच्चा अनुशासन है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, अब जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। जो करना है वही होना है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी चेतना का विस्तार है। फिर अनुशासन का अर्थ होगा प्रकृति के साथ तालमेल। फिर तुम्हारा जीवन एक नृत्य होगा जहां करने वाला नहीं, बस होने वाला शेष रह जाएगा। अगर तुम गहराई से देखो तो तुम पाओगे कि अनुशासन का अंतिम रूप प्रेम है। जब तुम किसी चीज से प्रेम करते हो तो अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि सूरज हर दिन उगे, पर वह प्रेम से उगता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। तुम्हें कोई आदेश नहीं देता कि सांस लो, पर तुम लेते हो, क्योंकि यह जीवन का प्रेम है। उसी तरह जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हो तो अनुशासन सहजता से बहता है। और यह प्रेम किसी वस्तु का नहीं, यह प्रेम स्वयं अस्तित्व का है। जब तुम यह प्रेम जीने लगते हो तो तुम वही बन जाते हो जिसे मैं ध्यानमय अनुशासन कहता हूं। वह अनुशासन जो न किसी भय से उपजा है, न किसी आशा से, वह तो बस अस्तित्व के संगीत का हिस्सा है। एक दिन तुम देखोगे, जो अनुशासन कभी कठिन लगता था वो अब तुम्हारी सहजता बन गया है। जो पहले प्रयास था वो अब आनंद है। तुम्हारा उठना, चलना, बोलना, सब में एक मधुरता है, एक मौन है, और वह मौन ही तुम्हारा गुरु है। अब तुम्हें किसी किताब, किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही मार्ग बन गए हो। सच में डिसिप्लिन कोई रास्ता नहीं है, वह तो मंजिल है। और जब मंजिल मिल जाती है तो यात्री भी खो जाता है। सिर्फ मौन रह जाता है, सिर्फ होना रह जाता है, और उस होने की सुगंध ही जीवन का परम अनुशासन है।